हेलो फ्रेंड्स, ये जो मैं प्रश्न आपको करवा रहा हूँ जीके के, हिंदी के, ये सभी के सभी प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और ये जो प्रश्न हैं, ये जो पटवार का एग्ज़ाम हुआ था 2021 का, उसमें पूछे गए हैं पटवार में। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं हिंदी में इसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो मैं आपको करवा देता हूँ, सभी जो शिफ्ट हुई थी उसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन है, त्रिफला शब्द किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन है अभिभाव, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व। तो त्रिफला जो है वो द्विगु समास का उदाहरण है, क्योंकि द्विगु समास की पहचान क्या होती है? इसमें संख्यावाची शब्द हो और समूह का बोध करवाए, इसलिए इसमें द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? तो इसमें शब्द युग्म के हैं जो अपने एलडीसी में भी आने वाले हैं, तो आप इनको अच्छे से देख लेना शब्द युग्म को। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कौन सा भेद सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है? तो पहला है बदन और वदन, दीन और दिन, उभय और अभय, और आदि और आदि। तो इनकी बात करें तो देखो, बदन का अर्थ होता है शरीर, जो हमारी बॉडी होती है शरीर, उसको हम बदन बोलते हैं। और वदन का अर्थ होता है मुख। अगर आपको याद नहीं है तो ऐसे याद कर लेना, वदन यानी वाणी कहाँ से निकलती है? मुख से। वैसे वदन वैसे वाणी, और ये कहाँ से निकलती है? मुख से। देखो, दिन का अर्थ होता है दिवस या वार। ठीक है, दिन का अर्थ। और दीन का अर्थ होता है गरीब। ठीक है, दिन का अर्थ होता है हमारा दिवस, और दीन का अर्थ होता है गरीब। उभय, उभयनिष्ठ की बात नहीं करते हम, उभयनिष्ठ यानी दोनों में से, दोनों में, उभय यानी दोनों में। और अभय, भय का अर्थ क्या होता है? डर, और अभय का मतलब भय रहित, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है आदि और आदि। देखो, छोटा आदि का अर्थ होता है प्रारंभ। क्या होता है? प्रारंभ, छोटे आदि का मतलब। और बड़े आदि की बात करें तो बड़े आदि का मतलब होता है अभ्यस्त, अभ्यस्त। तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। छोटे आदि का मतलब होता है प्रारंभ, और बड़े आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त होना। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये पर्यायवाची समझ इंपॉर्टेंट है, रट लेना आप। जो भी इसमें दे रखे हैं ना, जो एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, और जो ये पर्यायवाची दे रखे हैं, इनको तो अच्छे से करके जाना। इनके अलावा और भी देखो कौन सा पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, ये आप तभी कर सकते हो जिसमें आपको सारे के सारे आते हैं। देखो, पहला है हाथी, गज, हस्ती, विष्णु, लक्ष्मीपति, महेश्वर, शिव, चंद्रशेखर और उमापति, और नदी, सरिता और सलीला। ठीक है, तो देखो, पहला है हाथी, गज और हस्ती, ये दो हमारा सही है, हाथी, गज और हस्ती। इसके और अन्य की बात करें तो एक होता है करी और कुंजर, कुंजर और कुंभी, ये भी हमारे हाथी के ही पर्यायवाची हैं। एक मतंग भी होता है, मतंग। नेक्स्ट है विष्णु, लक्ष्मीपति और महेश्वर। तो विष्णु, लक्ष्मीपति, ठीक है, ये किसके हैं? विष्णु के। लेकिन जो ये महेश्वर है, ये विष्णु का नहीं है, ये है किसका? शिव का। ठीक है, तो इसमें से ये हटा दो, बाकी विष्णु के विष्णु हो जाएगा, लक्ष्मीपति हो जाएगा। इसके अलावा और बात करें तो एक होता है चक्रपाणी, चक्रपाणी, ये भी विष्णु का ही होता है। और बात करें तो एक होता है चतुर्भुज, चतुर्भुज, ये भी हमारा विष्णु का ही होता है, चतुर्भुज। ठीक है फ्रेंड्स, और अगला है हमारा शिव, चंद्रशेखर और उमापति। ठीक है, तो शिव, चंद्रशेखर, उमापति, ये शिव के हैं। इसके अलावा और कैलाशपति जो है वो भी हमारा शिव का ही है, कैलाशपति। और महेश्वर, ये हमारा होएगा, महेश्वर भी किसका है? शिव का है, महेश्वर भी। और गिरीश, गिरीश भी हमारा शिव जी का ही है। ठीक है, और नेक्स्ट है नदी, सरिता और सलीला। तो ये नदी का है। नदी के और बात करें तो एक होता है वाहिनी, वाहिनी भी किसका है? नदी का, ये भी आपको याद रखना है। और एक होता है निम्नगा, निम्नगा, ये भी नदी का ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें अपना राइट आंसर बी था, क्योंकि जिसमें जो महेश्वर था ना, ये शिव का है, विष्णु का नहीं है। तो देखो, इसमें एक माइनर सी छोटा सा मिस्टेक होती है, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता, क्योंकि हमें दोनों ही याद करने पड़ेंगे, शिव का भी और विष्णु का भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में विलोम युग्म है? तो ऑप्शन ए है विरस और विरय, पथ और पद, और सत्कृत और निरादृत, और संतुष्ट और संतरस्त। तो विलोम शब्द इसमें सही रहेगा, सत्कृत और निरादृत। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सत्कृत और निरादृत। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा शब्द शुद्धि से संबंधित है।
ये भी हमारे एलडीसी में है। पहला है आत्मोन्नति, पाणी ग्रहण, लखपति और ध्यानाकर्षण। तो इनमें से जो कौन से हैं जो शुद्ध शब्द हैं, तो 1 2 3 है, 2 3 है, 3 4 है, या फिर 1 और 4 है। तो इसका राइट आंसर तो होगा फ्रेंड्स 1 और 4। देखो आत्मोन्नति, इसमें गुण संधि है। अगर आपको शब्द शुद्धि में दिक्कत आती है तो आप संधि करके देख लेना, ठीक है। इसमें गुण संधि है आत्म प्लस उन्नति, ठीक है। और ये भी शुद्ध है हमारा ध्यानाकर्षण, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें दीर्घ संधि है ध्यान प्लस आकर्षण। और पाणी ग्रहण की बात करें तो ये गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स पाणी ग्रहण में छोटी ई की मात्रा आती है, बड़ी की नहीं आएगी, ठीक है। ये शुद्ध रूप होता है इसका। और लखपति में क्या नहीं आएगा, ख आएगा, लखपति। तो ये हमारी शब्द शुद्धि थी। इसके अलावा मैं आपको एक शब्द शुद्धि और बता देता हूँ इम्पोर्टेंट। इसके साथ में एक होता है पी ली और का। ये पीपीलिका का शुद्ध रूप है। ये काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। छोटी पी, बड़ी पी, फिर छोटी ली और का, ये शुद्ध रूप है पीपीलिका का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा 4। तो फ्रेंड्स ये थे पटवार में आए हुए क्वेश्चन हिंदी के, और जो पारिभाषिक शब्दावली थी वो मैंने आपको करवा दिए।